बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये माह मुबारक शाबानुल मुअज़्ज़म का 10 महीना है। इस तारीख, इस महीने इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल मुबारक हुआ और इस दुनिया से कूच कर गए। सन 150 हिजरी में तकरीबन 70 साल की आपने उम्र पाई। इमाम आज़म अबू हनीफा को तो शायद आप हज़रात जानते होंगे, जानते नहीं जानते? सारे लोग हाथ उठा करके बताइए कि कौन कौन जानता है इमाम आज़म। अल्लाहु अकबर। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इमाम आज़म को नहीं जानते। ये इमाम आज़म वो है कि जिनके तौर तरीके पर हम और आप नमाज, रोजा, हज, ज़कात, वुज़ू, गुस्ल, नमाज जनाजा, ये जितने मसाइल हैं ये सारे के सारे इमाम आज़म अबू हनीफा ने हमें और आपको कुरान और हदीस से निकाल करके अता फरमाए। 12,93,000 मसाइल कुरान और हदीस से इमाम आज़म ने निकाले। इस कायनात के अंदर सहाबा के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई कुरान और अहादीस से सैराब हुआ है वो इमाम आज़म की जात। बुखारी शरीफ आपने नाम सुना होगा, बुखारी शरीफ का तो सुना होगा ना। ये बुखारी शरीफ लिखी है इमाम बुखारी ने। ये शागिर्द है इमाम अहमद बिन हम्बल के। इमाम अहमद बिन हम्बल शागिर्द है इमाम शाफई के। इमाम शाफई शागिर्द है इमाम मोहम्मद के और इमाम मोहम्मद शागिर्द है इमाम अबू यूसुफ के और इमाम अबू यूसुफ शागिर्द है इमाम आज़म अबू हनीफा के। आप इस इमाम बुखारी के जरिए से समझ सकते हैं कि इमाम आज़म का मकाम कितना बड़ा है। इमाम आज़म शागिर्द है इमाम हम्माद के। इमाम हम्माद शागिर्द है इमाम इब्राहिम नखई के। इमाम इब्राहिम नखई शागिर्द है हजरत अलकमा के और हजरत अलकमा शागिर्द है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद के और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद शागिर्द है पैगंबर इस्लाम के। इतना बड़ा इमाम, जिस इमाम का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया है। इमामों का भी जिक्र है कुरान में, लेकिन मस्जिद के इमामों का नहीं, बल्कि जिसे इमामत कुबरा कहा जाता है, जिनकी मैं और आप तकलीद करते हैं, उन इमाम का जिक्र है। अल्लाह कुरान अजीम के 15वें पारे में 8वें रुकू के आगाज पर बयान करता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। कयामत के दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर 80% तकलीद करने वाली जमाअत वो इमाम आज़म अबू हनीफा की है। हम सबको जानते हैं, गौसे आजम को जानते हैं, गरीब नवाज को जानते हैं, आला हजरत को जानते हैं, मखदूम सिमना को जानते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जानते हैं, निजामुद्दीन औलिया को जानते हैं। इनमें अक्सरो बेशतर सारे के सारे अगर कोई तकलीद करने वाला किसी की है तो ये सारे के सारे इमाम आज़म अबू हनीफा के हैं। और एक बात और बताऊं आपको, मस्जिद नबवी शरीफ में जो लोग हज के लिए गए हैं या उमरा के लिए गए हैं, अगर वो पढ़े लिखे हो तो बाबे बिलाल से जब दाखिल होते हैं ना मस्जिद नबवी शरीफ में, या बाबे हिजरत से जब दाखिल होते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में, तो सामने मस्जिद के बिल्कुल दरवाजे के सामने जो मस्जिद का हिस्सा है उस पर 4 इमामों के नाम लिखे हुए हैं और उनमें सबसे पहला नाम है इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का, दूसरा नाम इमाम शाफई का, तीसरा नाम इमाम मालिक का और चौथा नाम इमाम अहमद बिन हम्बल का। इतने बड़े इमाम हैं। अच्छा, कुरान अजीम के अंदर हर चीज का जिक्र है या नहीं है? आप दिखा सकते हो कि हर चीज का जिक्र है? या इस वक्त का हर आलिम पूरी दुनिया का यह दिखा सकता है कि कुरान अजीम के अंदर हर चीज का जिक्र है? नहीं दिखा सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि अगर मेरे घोड़े की नकेल भी गुम हो जाती है तो मैं कुरान से तलाश कर लेता हूं। कुरान में हर चीज का जिक्र है।
लेकिन ये हर आलिम की ताकत रही कि वो हर चीज को कुरान से निकाल सके। कुरान में नमाज का जिक्र है, लेकिन सजदा कैसे करना है ये मुझे और आपको कुरान में नहीं मिलेगा। रुकू क्या है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, ये कुरान में आपको नहीं मिलेगा। ये अगर कोई बताने वाली जात है तो वो इमाम आजम अबू हनीफा की जात है। अल्लाह कुरान में कहता है 13वां पारा 8वां रुकू, रब इरशाद फरमाता है अनज़ला मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा। अल्लाह कहता है कि आसमान से पानी नाजिल हुआ और वादियों ने अपनी अपनी मिकदार के मुताबिक उसको बहा दिया। इससे इस पानी से मुराद कौन सा पानी है? एक तो बारिश का पानी होता है, एक चश्मे का पानी होता है। जो सो रहे उन्हें उठाओ। बाजू वाले की जिम्मेदारी है कि अगर कोई सोए तो उसे उठाए, इसलिए कि जुमा की जो गुफ्तगू होती है ना, बड़ी कीमती गुफ्तगू होती है। ये बातें आपको अगर 1-2 लाख रुपए खर्च करके जलसा भी कराया जाए तो ये बातें आपको जो है स्टेजों से भी नहीं मिलेंगी। वो और बात है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको हर जुमा ऐसा पैगाम देने की कोशिश करता हूं कि जिससे मेरी कौम नाआशना है। मेरी तकरीर की गुफ्तगू दीगर जुमों से बहुत कम टकराती हुई मिलेगी। हर जुमा में मैं आपको नया पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अभी एक मौलाना साहिब मुझसे कह रहे थे कि हजरत हमने एक मुकर्रिर की तारीख ली और जो है हमने उन्हें नजराना भी अच्छा दिया, लेकिन उनकी तारीखें अपने इसी इलाके के अंदर 3 जगह तारीखें थी, तो उन्होंने तीनों जगह एक ही तकरीर की। 3 जलसे थे, जैसे आज यहां है, कल वहां है, परसों वहां है, तो तीनों जगह एक सी तकरीर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि जो है आपको जब आपका इमाम खिताब करता है तो हर जुमा ऐसा पैगाम देता है कि ताकि मेरी कौम की मालूमात में कुछ इजाफा हासिल हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मालूमात में कुछ इजाफा हो तो मैं आपसे गुफ्तगू आगे की करूं, और अगर नहीं चाहते हैं तो नात पढ़ने वाले को बुलाते हैं और नात पढ़ता रहेगा, आप नोट निछावर करते रहना। इसलिए कि इस कौम का यह अलमिया बन चुका है कि जो नात पढ़ता है हम ही देख लो। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यह मकसद नहीं रहता कि मैं नात पढ़ूं आप मुझे नोट दे। वल्लाह कहता हूं मिंबरे रसूल पे खड़ा हूं, यह मेरा मकसद नहीं कि मैं नात पढ़ूं आप मुझे नोट दे, बल्कि मेरा मकसद यह रहता है कि कम से कम मद्दाहाने रसूल की फहरिस्त में मेरा भी नाम दर्ज हो जाए। नात पढ़ना यह हजरत हसन की सुन्नत है और सुन्नत सुन्नत रसूलुल्लाह है। तो हो सके तो आप नात शरीफ पढ़ने में पैसे ना दिया करें। अगर कोई आलिम रब्बानी कोई हदीस सुना रहा है तो उसकी हौसला अफजाई के लिए अगर हो सके तो बेहतर यह है कि आप बाद में मुसाफा कर लिया करें, किसी से भी, कोई भी आलिम हो। क्योंकि जब से हमारी कौम ने तरन्नुम पढ़ने वाले नात खानों को पैसे निछावर करना शुरू कर दिए हैं तो बहुत सारे मुकर्रिर तो नात खां बन गए। और नात से हालांकि इश्क रसूल पैदा होता है, लेकिन अगर जिंदगी में इनकलाब और दीनदारी में जो इजाफा होता है वो कुरान और हदीस के जरिए से हुआ करता है। आप कुरान और हदीस सुनाने वाले की हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो इंसान इस रास्ते से हट करके फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करना शुरू कर देगा। कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो मैं एक कलाम पढ़ता हूं, अगर आपने नोट ज्यादा देना शुरू कर दिए तो 2 कलाम पढ़ना शुरू कर दिए। तो ऐसा मेरे दोस्तों हरगिज नहीं होना चाहिए। जुमा की गुफ्तगू आधा घंटे की गुफ्तगू होती है। मेरा मकसद यह रहता है कि मैंने 1 हफ्ते के अंदर जो तैयारी की है वो तैयारी कम से कम मेरी कौम को पहुंचे, और कम से कम अगर 50 बातें बयान की जाए तो उनमें से 50 नहीं तो 5 तो कम से कम अपने सीने के अंदर महफूज रखें। तो मैंने आपको बताया कि इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम बड़ा ही अरफा वाला। इनका नाम है नुअमान बिन साबित। इमाम आजम इनका लक़ब है, अबू हनीफा इनकी कुन्नियत है। पूरी दुनिया के सबसे बड़े इमाम है इमाम आजम अबू हनीफा।
अब जब आप उनके नाम से फातिहा करेंगे नहीं तो आपको पता क्या होगा। अपने पीर के नाम की फातिहा, बुजुर्गों के नाम की फातिहा, बाप के नाम की, दादा के नाम की, माँ के नाम की, नानी के नाम की, लेकिन आपको इमाम के बारे में नहीं पता। इमाम आजम जिसने 12,93,000 मसाइल कुरान से निकाल करके आपको अता फरमाए। अगर कोई ये कहे कि हर मसला कुरान में मौजूद है तो फिर इल्मे फिक़ा, इल्मे मसाइल शरइय्या की क्या जरूरत है। तो कोई पूरी दुनिया के अंदर सहाबा के बाद कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ कि जो मुकम्मल तरीके से कुरान से हर चीज को निकाल करके आपको अता कर दे। मैं कहूं कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती है, कोई ऐसा आलिम है दुनिया के अंदर वो कहे कि हाँ हम आपको कुरान से गाड़ी चलाना सिखाएंगे। जिक्र है कुरान के अंदर, लेकिन हर आलिम नहीं जानता कि कौन सी आयत से निकालना है इसका मतलब। अगर इसका सबसे ज्यादा सरमाया किसी ने अपने सीने के अंदर महफूज रखा है तो वो इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा, वो इमाम आजम अबू हनीफा की जात है। चाहे आला हजरत हो, जुनैद बगदादी हो, इमाम गजाली हो, इमाम रफाई हो, मूसा काजिम हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे इमाम अगर इल्मे फिक़ा में किसी का सदका पाते हैं तो वो किसी और की जात नहीं, वो इमाम आजम अबू हनीफा की जात है। अल्लाह कहता है क्या आसमान से पानी उतरा, वादियों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उसको बहा दिया, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उसे जज्ब कर लिया। तो आप कहेंगे पानी एक बारिश का होता है, एक चश्मे का होता है, एक टोटी का होता है, एक फल का होता है, एक दरख्त का होता है, एक पत्ते का होता है, तो इससे पानी कौन सा मुराद है। तो आप इल्मे से कोई पानी मुराद ले लेंगे, लेकिन आइए मुफस्सिरे बारगाह रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैंने इस पानी से मुराद वो पानी लिया है कि जो मदीना के अब्रे करम से बरसा है और जिस सीने के अंदर सबसे ज्यादा मोजज़ल हुआ है, मैंने वो पानी मुराद लिया है। और मदीना का जो अब्रे करम बरसा है और उस पानी को सबसे ज्यादा अगर अपने सीने के अंदर सहाबा के बाद किसी ने सैराब किया है तो वो किसी और की जात नहीं, इमाम आजम की जात है। इमाम आजम को नहीं जानते आप? कितनों को जानते हैं आप, इमाम आजम को नहीं जानते, जिनके ये सारे बुजुर्ग मुकल्लिद हैं। इमाम आजम अबू हनीफा देखो कैसे कैसे फकी है, कैसे इमाम है। इमाम आजम अबू हनीफा बादशाह है अपने वक्त का। उसने अपने बीवी से कहा कि अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत रही तो तुझे 3 तलाक, चांद से ज्यादा खूबसूरत रही तुझे 3 तलाक। कूफा के सारे आलिमों ने फतवा दे दिया कि तलाक वाक़े हो गए। कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि कोई भी इंसान चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं, इसकी बीवी चांद से ज्यादा खूबसूरत रही, और इसने ये कैद लगाई कि जब चांद से ज्यादा खूबसूरत रही तो तुझे 3 तलाकें हैं। सारे उलमा ने फतवा दिया। कहा कि जाते कहां हो? सारे हैरान हैं, सारे हक्का बक्का, सारों ने फतवा कि तलाक वाक़े। कहते हैं कि बादशाह है वो, अब उसकी बीवी जो थी वो भी बादशाह की बेटी थी। अगर तलाक वाक़े हो जाती है तो 2 मुल्कों में जंग छिड़ जाती, इसलिए कि कोई भी बाप अपनी बेटी की तलाक को बर्दाश्त नहीं करता। तो मसला बहुत बड़ा बना हुआ था। कहा कि फिर क्या किया जाए? कहा कि चलो चलते हैं, जिसे इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है, उनसे इसका जवाब लेते हैं। रब्बे काबा की कसम, कूफा और अतराफ के सारे उलमा, सारे मुफ्तिया, सारे फुकहा ने ये फतवा दे दिया कि तलाक वाक़े हो गई। इमाम आजम से कहा कि हुजूर आपकी बारगाह में सवाल है। कहा क्या? कहा कि बादशाह ने अपनी बीवी से कहा है कि अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं तो तुझे 3 तलाक है। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि सारे उलमा ने फतवा दे दिया कि तलाक वाक़े हो गई। बस रास्ता आपकी बारगाह बची है।
और अगर तलाक हो गई तो 2 मुल्कों में जंग छिड़ जाने का अंदेशा है। मेरे इमाम आजम ने कहा कि घबराते क्यों हो, जाओ मैं फतवा देता हूं कि तलाक वाकई नहीं हुई। कहा कि तलाक नहीं हुई। कहा कि हुजूर क्यों? सारे उलमा ने, मुफ्तिया ने फतवा दे दिया कि तलाक हो गई, आप कहते हैं कि तलाक नहीं हुई। तो इमाम आजम ने कहा कि चलो कुरान उठाओ। कुरान उठाया। कुरान के अंदर एक सूरत है जिसे सूरह तीन कहा जाता है। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह कहता है, इमाम आजम ने कहा कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैंने पूरी कायनात में अगर सबसे खूबसूरत किसी को पैदा किया है तो वो अशरफुल मखलूकात इंसान की जात। इसे कहते हैं फकीह। अब बताओ, कुरान से अगर कोई ऐसा वैसा आलिम इस मसले को तलाश करता तो मिलता क्या? मेरे इमाम ने दिया फतवा, मेरे इमाम ने दिया ये फतवा। अब देखिए और किसे कहते हैं फकीह? हजरत अली है, सहाबी रसूल है, बाबे मदीनतुल इल्म है। हजरत अली एक दाई थी, वो अपनी झोपड़ी में बच्चों की विलादत कराया करते थे। एक मौका ऐसा आया कि 2 खातूनों के एक साथ विलादत का मौका आया बच्चे की। तो उसी झोपड़ी के अंदर दोनों खातूनों को लिटाया उसने। एक का लड़का पैदा हुआ, एक की लड़की पैदा हुई। अंधेरा था, चराग का इंतजाम नहीं था। अब उन दोनों खातूनों में झगड़ा पैदा हो गया। वो कहती है कि मेरा लड़का है, वो कहती है कि मेरा लड़का है, तेरी लड़की है। बड़ा मसला बन गया कि आखिरकार इसके सवाल का जवाब दिया जाए तो कैसे दिया जाए। उलमा भी हैरान, बड़े बड़े अकाबीर अंगुष्ठ बनंदा है कि आखिरकार इस मसले का हल कैसे निकले। खातून तो ये चाहती है कि बेटा मुझे मिले, बेटी लेने को कोई तैयार नहीं है। कहा कि फिर क्या किया जाए? कहा कि इसी शहर के अंदर जिसको मेरे पैगंबर ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। रब्बे काबा की कसम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। रब्बे काबा की कसम। सारे लोगों ने कहा कि चलो जो इल्म का दरवाजा है उसकी बारगाह में चलते हैं। जो इल्म का दरवाजा है उसकी बारगाह में चलते हैं। अली की बारगाह में आए। कहा कि हुजूर मसला बड़ा पेचीदा है। हर दोनों में से हर एक ये कहती है कि बेटा मेरा है और ये पता भी नहीं कि बेटा किसका है। तो हजरत अली ने कहा कि हमारे पास जवाब है। कहा क्या? कहा कि दोनों खातून के पिस्तान से दूध निकलवाया जाए। दूध निकलवाया गया बराबर। कहा कि जिसका दूध वजनीला हो उसका बेटा है और जिसका दूध हल्का हो उसकी बेटी है। कहा कि हुजूर ये फैसला आपने कैसे किया? कहा कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया क्या लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के औरत के मुकाबले में यानी मुअन्नस के मुकाबले में मर्द का डबल हिस्सा हुआ करता है। तो मेरे आका अली ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह बेटा देता है तो दूध भी भारी अता करता है खातून को। इसे कहते हैं फकाहत, इसे कहते हैं फकाहत। दरूद पाक पढ़िए हज़रत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। अल्लाह पाक ने बेहतरीन फकाहत अता फरमाई और ऐसे फकीह के कसम खुदा की, इमाम शाफई हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, ये सारे के सारे इमाम आजम के सामने जानुए अदब तय किया करते हैं। जानुए अदब। अच्छा, जब
कोई लोग ये इतराज कर सकते हैं कि जब कुरान और हदीस है तो फिर अपने जहन को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। कहते हैं ना कि कुरान की मानेंगे हदीस की मानेंगे, तो आइए हदीस उठा दें। सही हदीस मौजूद है। हजरत मुआज बिन जबल को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब यमन का गवर्नर बना करके भेजा, लम्मा बासहु इलल यमन, कहते हैं कि जब मुआज बिन जबल को यमन का गवर्नर बना करके भेजा तो मेरे आका ने हजरत मुआज से कहा कि मुआज जाते रहे हो, जरा ये तो बताओ कैफ तक़ज़ी बिमा अरदा लका क़ज़ाअन। ऐ मुआज, अगर जब तुम्हारे पास कोई मसला आएगा तो तुम फैसला कैसे करोगे? कहा कि या रसूलल्लाह, अक़ज़ी फी किताबिल्लाह, मैं फैसला अल्लाह की किताब से करूंगा। कहा कि फ़इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, अगर किताबुल्लाह कुरान में ना मिला तो आप सुन रहे ना? अगर आप गौर से सुनते होते तो मेरे जुमले पे इतराज कर सकते थे। इतराज का ये मौका है तो शायद कि आपकी समझ थोड़ी कम है। क्यों मैंने ये कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर किताबुल्लाह में ना मिला तो आप ये कह सकते हैं कि हजरत आप तो कहते हैं कि कुरान में हर चीज का जिक्र है, तो फिर कुरान में ना मिलने का मतलब क्या है? तो मेरे आका ने कहा फ़इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, ऐ मुआद, है तो हर चीज, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुझे ना मिले। है तो हर चीज कुरान में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुझे ना मिले। तो कहा कि या रसूलल्लाह, फिर मैं करूंगा अक़ज़ी बिसुन्नती रसूलिल्लाह, फिर मैं फैसला करूंगा हदीस के जरिए से। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मुआज़ सुन, फ़इल्लम तजिद बिसुन्नती रसूलिल्लाह, अगर तुझे हदीस में ना मिला तो फिर कैसे फैसला करेगा? फिर हजरत मुआज ने यह नहीं कहा कि या रसूलल्लाह, जब कुरान में ना मिला, हदीस में ना मिला तो मैं आपकी तरफ आऊंगा, बल्कि हजरत मुआज का जवाब सुनिए। हजरत मुआज कहते हैं, अक़ज़ी बिर्राई या रसूल अल्लाह, अगर कुरान में ना मिला, हदीस में ना मिला तो फिर मैं अपनी राय से फैसला करूंगा। इससे पता ये चला कि अगर इंसान बड़ा आलिम हो, इमाम आज़म जैसा हो, तो उसे अपने कयास की शरीयत ने इजाजत अता फरमाई। जब हजरत मुआज ने ये कहा तो मेरे आका ने ये नहीं कहा कि तुम अपनी राय कुरान या हदीस में कैसे दाखिल करोगे। जब कुरान है, हदीस है, तो तुम अपने ज़हन, अपने दिल से फैसला कर कैसे सकते हो? मेरे आका ने कहा, मुआज आगे आओ। आका ने इरशाद फरमाया, फदरबा मुआज बिन जबल अला सदरिही, मेरे आका ने हजरत मुआज के सीने पर हाथ रखा और इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा करदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मुआज, तूने वो मुझे जुमला भेजा या वो जुमला किया या ऐसी बात बोली कि जिससे तूने अल्लाह के रसूल को राजी कर दिया। पता ये चला कि अगर कोई मुजतहिद है और कुरान या हदीस से उसे बात न मिले तो रब्बे काबा की कसम, फिर जो है उसे अपनी राय से फैसला करने का हक हासिल हुआ करता है। तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा ही किया कि रब्बे काबा की कसम, आपने अपना सहन, आपको पता है? अच्छा ये बताओ, हज में कितने फर्ज हैं? नमाज में कितने फर्ज हैं? रोजा टूटने की कितने किस्में हैं? आपको पता है? ये सारी चीजें अगर निकालने वाली कोई जात है तो वो इमाम आजम अबू हनीफा की जात है। उनका नाम भी लिया करो, इसलिए कि चाहे वो फतावा रज़विय्या हो
आला हजरत हो, जुनैद बगदादी हो, इमाम अबू यूसुफ हो, इमाम शाफई हो, इमाम गज्जाली हो, ये सारे के सारे अगर किसी के इल्म से सैराब हुए हैं तो वो कोई और जात नहीं बल्कि इमाम आजम अबू हनीफा की जात। इमाम तो हकीकत में चार ही है ना पूरी दुनिया के अंदर। इमाम आजम, बहुत सारी बातें थी इमाम आजम के ताल्लुक से, लेकिन वक्त अब इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको नेक अमल की तौफीक के। हशर में जिस पर मेरे, हशर में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा, हशर में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा, बस उसी को खुल्द का हकदार माना जाएगा, बस उसी को खुल्द का हकदार माना जाएगा, बस उसी को खुल्द का। और आ गए रोए ज़मीं पर रहमतुल लिल आलमीन, आ गए रोए ज़मीं पर रहमतुल लिल आलमीन। अरे अब गुलामों को भी मसनद पर बिठाया जाएगा, गुलामों को भी मसनद पर बिठाया जाएगा, अब गुलामों को भी मसनद पर बिठाया जाएगा। और एक शेर समाअत फरमाए। अरे फिर तलब किसको शिफा की, आप अगर कह दे हुज़ूर, फिर तलब किसको शिफा की, आप अगर कह दे हुज़ूर। अरे फिर तलब किसको, फिर तलब किसको शिफा की, आप अगर कह दे हुज़ूर। फिर तलब किसको शिफा की, आप अगर कह दे हुज़ूर। अरे तुझको मेरे इश्क में बीमार रखा जाएगा, तुझको मेरे इश्क में बीमार रखा जाएगा, तुझको मेरे इश्क में बीमार रखा जाएगा। और एक शेर समाअत फरमाए। अरे क्या हमें भी बादशाही की सनद दी जाएगी, क्या हमें भी बादशाही की सनद दी जाएगी। अरे क्या हमें भी बादशाही की सनद दी जाएगी, क्या हमें भी बादशाही की सनद दी जाएगी। अरे क्या हमारा नाम भी मंगतों में लिखा जाएगा, क्या हमारा नाम भी मंगतों में लिखा जाएगा, क्या हमारा नाम भी मंगतों में लिखा जाएगा। आखिरी शेर समाअत फरमाए। अरे देख लेना सारे सजदों की इमामत के लिए, देख लेना सारे सजदों की इमामत के लिए।
अरे देख लेना सारे अरे देख लेना सारे सजदों की इमामत के लिए, देख लेना सारे सजदों की इमामत के लिए। अरे हशीर के दिन सजदे शबीर लाया जाएगा, हशीर के दिन सजदे शबीर लाया जाएगा, हशीर के दिन सजदे शबीर लाया जाएगा। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, माह मुबारक अल मुअज़्ज़म का 10 महीना है। तारीख इस महीने